नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक खांसी के फार्मूले के लिए। दोस्तों, इस फार्मूले को कहा जाता है डॉक्टर बोनिंग हसन्स क्रूफ फार्मूला या डॉक्टर बोनिंग हुसैन द्वारा दिया गया खांसी का फार्मूला। दोस्तों, इसको क्रूफ या रूटीन की खांसी भी कहा जाता है। दोस्तों, होम्योपैथिक चिकित्सा जगत के अंदर बहुत से महान होम्योपैथिक डॉक्टर हुए और उनका अलग अलग योगदान रहा। दोस्तों, इन्हीं में से एक महान डॉक्टर हुए जिनका नाम है डॉक्टर बोनिंग हुसैन। दोस्तों, डॉक्टर बोनिंग हुसैन ने हर प्रकार की खांसी के लिए एक फार्मूला दिया और उस फार्मूले को कहा जाता है डॉक्टर बोनिंग हुसैन क्रूफ फार्मूला। दोस्तों, इसके अंदर बेसिकली 3 मेडिसिन है, एकोनाइट, स्पोंजिया और हिफरसल्फ। दोस्तों, इन मेडिसिन का एक अलग अलग स्टेज होता है। जब भी आपको खांसी होती है तो आपने देखा होगा कि रूटीन में खांसी के कुछ अलग सिम्टम्स होंगे, 2-3 दिन बाद उस खांसी में अलग सिम्टम्स आएंगे और 3-4 दिन बाद में उस खांसी के आपके शरीर में अलग सिम्टम्स आएंगे। तो हर स्टेज के लिए कौन सी मेडिसिन है जो बेस्ट वर्क करती है, इसको डॉक्टर बोनिंग हुसैन ने जो है रिकॉग्नाइज किया और एज पर सिम्टम्स उन्होंने एक कम्बिनेशन बनाया, एक फार्मूला बनाया जिसको कि डॉक्टर बोनिंग हुसैन क्रूफ फार्मूला कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि ये फार्मूला हर तरह की खांसी के और हर स्टेज में वर्क करता है। दोस्तों, चलिए अब हम 1 बाय 1 उन मेडिसिन को समझते हैं और उनके सिम्टम्स को समझते हैं। दोस्तों, इस फार्मूला की जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है एकोनाइट 200। दोस्तों, एकोनाइट 200 को अगर हम सिम्टम्स के समझे, दोस्तों सर्दी के मौसम के अंदर आपने देखा कि सबसे ज्यादा जो है आपको खांसी जुकाम इस तरह का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जब भी सर्दी का मौसम होता है, अगर हम इसके सिम्टम्स को समझें तो आप जब सर्दी के मौसम में, मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए कि सर्दी का मौसम है और आप शाम को बाहर घूमने गए, आपके बच्चे साथ में घूमने गए और उसी नाइट में, सेम नाइट में जब आप वापस आते हैं तो आप देखते हैं कि जो सर्दी में आप घूम के आए हैं, ठंडी हवा के झोंके जो आपको लगे हैं सर्दी के, उसके कारण सेम नाइट में रात में आप हो सकता है कि आपको कुछ बुखार भी महसूस हो और आपको अचानक एक खांसी छिड़ जाएगी। दोस्तों, ये जो खांसी होगी ये आप कह सकते हैं ड्राई शॉर्ट वूपिंग कफ होगा। यानी आपको एक सूखी खांसी आएगी और बार बार जो एक खांसी आएगी, इस तरह का सेम डे सेम नाइट जो आपको एपिसोड आएगा। यानी आप शाम को तो घूमने गए थे और सेम नाइट में ही आपको जो खांसी का अटैक आ जाएगा, ये इंडिकेट करता है एकोनाइट के सिम्टम्स को। दोस्तों, अगर इस तरह से आपको खांसी छिड़ी है कि आप शाम को या दिन में उसी दिन गए और सेम डे नाइट के अंदर आपको खांसी शुरू हो गई, तो यहाँ आपको एकोनाइट 200 यूज करना चाहिए। एकोनाइट 200 को अगर आप वहां पर यूज करते हैं 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार, तो आप देखेंगे कि 1 या 2 दिन के अंदर ही आपकी खांसी बिल्कुल ठीक होगी और इसका नेक्स्ट स्टेज नहीं आएगा। दोस्तों, लेकिन अगर आपको यहीं पर आपने एकोनाइट ले ली तो आपकी, यानी मैं जो कहना चाहता हूं कि इनिशियल स्टेज में आपने जैसे ही सिम्टम्स आए और इस स्टेज पे आपने एकोनाइट 200 ले ली तो आप बिल्कुल यहीं पर ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस स्टेज पे मेडिसिन नहीं ले पाए, आपने 1-2 दिन उसको थोड़ा ज्यादा केयर नहीं की, तो आप देखेंगे कि 1-2 दिन बाद के अंदर आपके जो खांसी के सिम्टम्स है वो चेंज हो जाएंगे। या कुछ कंडीशंस में आप देख सकते हैं कि आप 2 दिन पहले घूमने गए थे और उस दिन आपको जो है कोई सिम्टम नहीं आए, लेकिन 2 दिन बाद के अंदर आपको कुछ सिम्टम्स आएंगे, खांसी छिड़ेगी, गले में खराश होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी मेडिसिन चेंज हो जाती है, क्योंकि होम्योपैथी में एज पर सिम्टम्स मेडिसिन यूज होती है। तो दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे कि जो आपने 2 दिन पहले यानी घूमने गए और 2 दिन बाद जो आपको खांसी आएगी, ये भी मिड नाइट में आप अक्सर देखेंगे खांसी छिड़ेगी और उसके अंदर आपको ड्राई कफ आएगा, ये वीजिंग साउंड होगी और आपको बार्किंग और क्रोपी कफ होगा। यानी आपकी जो खांसी आएगी उसके अंदर आपको आवाज आएगी, भों भों की सी आवाज आएगी और आपको साए साए की सी आवाज आएगी और सूखी खांसी आएगी। तो इस तरह के सिम्टम्स जो कि 1-2 दिन बाद के अंदर आते हैं, उसके अंदर जो मेडिसिन वो है स्पोंजिया 200। यानी अगर आपने शुरू में मान लीजिए एकोनाइट 200 नहीं लिया है, वो स्टेज पार हो गया है, तो आपकी बॉडी के अंदर सिम्टम्स चेंज हो जाएंगे और स्पोंजिया 200 के सिम्टम्स आ जाएंगे। तो वहां पर आपको स्पोंजिया 200 लेना चाहिए। दोस्तों, स्पोंजिया 200 और एकोनाइट को वापस अगर मैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत मिक्सिंग चीजें हैं, आप कंफ्यूज नहीं हो, तो मैं वापस समझाने की कोशिश करता हूं कि आप अगर आज ही शाम को घूमने गए और सेम डे नाइट में आपको खांसी छिड़ जाती है, उसके साथ हो सकता है बुखार या कुछ सिम्टम्स आए या नहीं आए, अगर आपको खांसी आ गई है तो आपको एकोनाइट 200 लेना है। लेकिन अगर आप शुरू के 1-2 दिन नहीं ले पाए या शुरू के 1-2 दिन में आपको खांसी हुई नहीं और उसके बाद में आपको खांसी छिड़ी, तो फिर आपको 2 दिन बाद में जो सिम्टम्स आएंगे उसमें आपको स्पोंजिया 200 लेना है। वहां पर अगर आप स्पोंजिया 200 को दिन में 3 बार लेते हैं तो आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और इसका नेक्स्ट स्टेज नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपने यहां पर भी मान लीजिए आपने मेडिसिन को मिस कर दिया, तो आपकी बॉडी में आप देखेंगे और सिम्टम्स चेंज हो गए हैं। तो वो जो सिम्टम्स आएंगे वो आएंगे नेक्स्ट मेडिसिन के, जिसका नाम है हिफरसल्फ 200। तो इसमें हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है हिफरसल्फ 200। अब हम बात करते हैं कि हिफरसल्फ 200 में क्या सिम्टम्स आएंगे। दोस्तों, हिफरसल्फ 200 जब आपकी खांसी, यानी जब आपकी 4-5 दिन पुरानी खांसी हो गई, 1 से 2 दिन एकोनाइट का था, 2 से 3 दिन तक में जो स्टेज था वो स्पोंजिया का स्टेज था, लेकिन इससे भी अगला स्टेज हो गया। अब आपको खांसी हुए 4 से 5
5 दिन हो गए हैं, तो आप देखेंगे आपके शरीर के अंदर जो है सिम्टम चेंज हो गए। आप देखेंगे आपके गले में खराश हो रही है, आपके गले में आपको लग रहा है कुछ फंसा हुआ है, कुछ आपको मतलब एक डिस्कम्फर्ट सा फील होगा। उसी तरह से आपकी आवाज़ बैठने लगेगी, आपको कफ जो है थोड़ा ढीला कफ भी पड़ने लगेगा, और आप देखेंगे आपकी सुबह के टाइम जो है खांसी बढ़ने लग गई। दोस्तों इस तरह के अगर सिम्टम्स आ गए तो आपको हिपरसल्फ 200 लेना चाहिए। और इस अक्सर वहाँ ये और ज़्यादा काम करती है। आप देखेंगे हिपरसल्फ के जो पेशेंट्स होते हैं वो लोग ज़्यादा ठंड नहीं सहन कर पाते, और काफ़ी समय से उनको इस तरह की खांसी हो जाती है, और पूरे गले के अंदर एक सूजन सी आने लग जाती है। तो दोस्तों इस तरह के अगर सिम्टम्स हो गए हैं, 4-5 दिन हो गए हैं आपको खांसी हुए, ढीला कफ बनने लग गया है और खांसी आ रही है, तो आपको हिपरसल्फ को 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेना चाहिए। और अगर आप लेते हैं तो आप देखेंगे कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर ही आपकी खांसी बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाती है। दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि अगर आप एकोनाइट 200 है, इसका अलग स्टेज है, स्पोंजिया का अलग स्टेज है, और हिपरसल्फ 200 का अलग स्टेज है। तो अलग अलग स्टेज और सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली डॉक्टर बोनिंग हुसैन ने हमें ये मेडिसिन बताई जो हम यूज़ करते हैं, तो आपकी खांसी 1 से 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाती है। दोस्तों अगर मैं एक बार फिर आपको समराइज करूं तो आपको कहना चाहूँगा कि सारी मेडिसिन एक साथ लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको वापस बताता हूं कि आपको एकोनाइट 200 जैसे ही आपको खांसी स्टार्ट हुई, सेम डे पहले दिन अगर आप एकोनाइट 200 ले लेते हैं, सिर्फ आपको 1 दिन या 2 दिन लेते हैं तो बिल्कुल वहीं ठीक हो जाएगी। अगर वो स्टेज पार हो गया है, अगले 2-3 दिन हो गए, तो आपको स्पोंजिया 200 लेनी है दिन में 3 बार, सिर्फ 2 दिन के लिए, और बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेज में अगर आप पहुंच गए हैं, ढीला कब बनने लग गया है, गले में खराश हो गई है, दर्द शुरू हो गया है, इस तरह का है, तो आपको हिपरसल्फ 200 लेना है। तो दोस्तों ये तीन ही मेडिसिन है जो आपको स्टेज बाय स्टेज लेते हैं, तो किसी भी प्रकार की जो खांसी होगी वो बिल्कुल आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको खांसी है बिल्कुल नहीं घबराएं, एज पर सिम्टम्स एकोनाइट, स्पोंजिया और हिपरसल्फ लें और बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ये मेडिसिन आपको घर पे रखनी चाहिए, क्योंकि सर्दी के मौसम में बहुत कॉमन है कि आप बाहर जाते हैं, बच्चे बाहर जाते हैं, तो आपको खांसी या जुकाम हो ही जाता है। तो आपको जैसे ही हो एकोनाइट 200 ले लेते हैं अगर आप शुरू में ही, तो आप स्पोंजिया और हिपरसल्फ को लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो खांसी के अलग अलग स्टेज के अकॉर्डिंग जो मेडिसिन यूज करनी चाहिए, ये जानकारी आपको दी है, और डॉक्टर बोनिंग हुसैन जो क्रू फार्मूला, इस पे मैंने आपको जानकारी दी है, आपको पसंद आएगी और लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।